Assalamualaikum class 9th. Welcome to another very important lecture. Open your book the page number 6. बेटा आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन। मैंने एलिमेंट का आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ये हम लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अगर तो आप लोगों ने मेरा ये वाला लेक्चर नहीं सुना तो जल्दी से क्विक पैक चाहें और मेरा ये लेक्चर सुने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर के ऊपर कि किसी भी एलिमेंट को बेटा रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी और ब्रीफली एक वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं वही अच्छी ब्रीफली वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो बेटा वो वीडियो क्या है, तो आप लोगों को मैं स्टार्ट करते हुए बता रही हूँ। इस वीडियो में आप इसे देखिए क्या कहते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन वो आपको कह रहा है कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल की फॉर्म में, ठीक है, उसके नेम ऑफ एलिमेंट के थ्रू। अब हर एक चीज़ का नेम होता है, जैसे आपका नेम है, मेरा नेम है, हमारा अपना अपना नेम है ना, तो वी हैव अवर ओन नेम्स बेटा। तो अगर आपको अपना साइन करना होता है, सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ बेटा, थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी होगी इस लाइन के ऊपर। अगर आपको अपने साइन करने होते हैं, यू जस्ट राइट योर द नेम ऑफ योर फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड अदर विल बी शो दैट यू कैन नॉट राइट ऑन दिस पेज। मैंने क्या कहा है आपसे? मैंने कहा है जब आप अपने सिग्नेचर करते हैं तो आप कैसे करते हैं सिग्नेचर? फर्स्ट वर्ड लिख के आगे इस तरह से लिखते हैं कि समझ ना ही आए, या मोस्टली लोग करते हैं तो फर्स्ट वर्ड ही लिख के और आगे से नीचे लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ही एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी उसका जो एलिमेंट का नेम होता है उसके सिंबल्स बनाए जाते हैं। तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करती चलूँ। सबसे पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होगी। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में अपनी 9th क्लास को सबसे पहले क्या पढ़ाया था? मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी कि बेटा पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें एलिमेंट्स किसे कहते हैं, उसमें पीरियड्स किसे कहते हैं, ग्रुप्स किसे कहते हैं, उसको याद करने का तरीका सिखाया था। आज मैं आपको सिंबलाइजेशन करनी सिखा रही हूँ, ठीक है। अब सिंबलाइजेशन बेटा एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म इंग्लिश में होती है, लेकिन उसके हम कह सकते हैं कि हम लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। एक तो होती है वन लेटर। अगर तो एक लेटर आपका है, वन लेटर की अगर आप सिंबलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे, ऑलवेज स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसके पहला जो हाइड्रोजन का लफ्ज है क्या है? एच। एच आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे, अकेला है, जिससे कैपिटल आपको कहीं दिख जाए और पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, यू टोल्ड दैट यस मैम आई न्यू दैट दिस इज हाइड्रोजन, ओके। आपसे कोई भी पूछ लेता है, कहीं भी आपको हाइड्रोजन लिख के एच, ओनली एच लिखा हुआ होता है, आप माइंड में रखें कि हाइड्रोजन का फर्स्ट वर्ड एच से स्टार्ट होता है, और एच कैपिटल वर्ड्स में अगर आपको डिनोटेड है तो आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ओके। तो बेटा हम अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, फिर हम कार्बन की बात करते हैं। इसके अलावा बहुत से एलिमेंट्स और हैं जिनको हम एक एक लेटर, फर्स्ट लेटर से मतलब डिनोट कर सकते हैं, जिनका फर्स्ट लेटर हम, मेन चीज़ क्या है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप उसका सिंबल डिनोट कर रहे हैं तो उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल करके अलग से लिख दो, जी टीचर जी हो गया, डन हो जाएगा जी। इन केस ऑफ टू लेटर्स वो कहता है कि कहीं कहीं दो लेटर्स भी आ जाते हैं। तो बेटा जहाँ दो लेटर्स होंगे, मेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि कैल्शियम आता है तो आप उसके फर्स्ट टू लेटर लिखेंगे, फर्स्ट टू लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे एंड सेकेंड वर्ड स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम का सी कैपिटल है और ए स्मॉल, ओके। तो लाजिम नहीं होता बच्चा कि हम हर उसके फर्स्ट टू वर्ड्स ही कैपिटल लिखें, तो कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं कि फर्स्ट टू वर्ड्स नहीं होते और हमें उनके डिफरेंट वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम का एलिमेंट सिंबल क्या है? एन ए, एन कैपिटल लिखते हैं, ए स्मॉल लिखते हैं। अब हम ये सोडियम में कहीं एन और ए तो आता नहीं है टीचर जी, तो बेटा ये होते हैं हमारे कुछ जर्मन और ग्रीक वर्ड्स, हम जिन्हें लैटिन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं सिंबल्स को। आप एन ए लिखेंगे सोडियम के लिए, क्लोरीन के लिए सी एच नहीं लिखेंगे, आप सी एल लिखेंगे क्लोरीन के लिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको याद करनी होंगी विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, अब हम वापस अपने पेज के ऊपर आते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लोरीन के लिए हमने Cl लगाया, सोडियम के लिए Na लगाया। ये सारी चीज़ें आपकी याद करने वाली हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी उसकी वैलेंसी कहलाती है। रिपीट करेंगे बच्चा आप लोग मेरे साथ, किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो होते हैं ये कंबाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट, ये एक दूसरे की कैपेसिटी पे चेंज करते हैं। ये डिपेंड अपॉन किस पे होती है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि आउटर शेल में होते हैं। किसी के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वो उसकी क्या बन जाती है? वैलेंसी बन जाती है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि आउटर शेल क्या है टीचर जी, और इसका बताएं, इसका एटम क्या है और ये सब क्या है। तो मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाती हूँ एटम्स की। ये देख रहे हैं बेटा, ये शेप ऑफ एटम है। एटम इस शेप में प्रेजेंट होता है आप लोगों के पास, ये इस शेप में, और ये आपको दिखता नहीं है इस शेप में। क्यों नहीं नजर आता आपको इस शेप में? क्योंकि आप इसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल होता है। माइन्यूट पार्टिकल आपको कभी भी उस तरीके से नहीं नजर आते, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये इसके इर्द गिर्द ये सब शेल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तो अभी आप सिर्फ फिलहाल ये शेप्स देखें कि किस तरह से होती हैं। अच्छा, तो बेटा हमने पहले उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट देखी कि माइक्रोस्कोपिक स्टेट में एटम जो है वो किस उसमें पाया जाता है, किस शेप में होता है, किस उसमें होता है। तो अब हम उसकी खुद बनाएंगे शेप। कुछ इस तरह से इसकी शेप बनाते हैं। ये देखें, ये बीच में एटम का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये फर्स्ट सब शेल है, एस सब शेल बोलते हैं इसे, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो सेकेंड सब शेल होता है बेटा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये कि अगर आपको एक अंडों की पोटली दे दी जाती है और कहा है इसमें दर्जन अंडे भरो, तो मतलब 12 ही भरने हैं। 12 से ऊपर वो 13 हो जाएंगे, वो दर्जन नहीं होंगे। तो इट मीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कंप्लीट होगा। इसमें 8 होंगे, ये कंप्लीट होगा। अगर नहीं होंगे तो वो दूसरे से मांगेगा कि भाई मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है, जगह है, मेरी ये फुलफिल कर दो, मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ। तो इस प्रोसेस से होगा। ओके, वापस आप अपने पेज के ऊपर आ जाएं बेटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में, और कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम जिक्र करेंगे। हमने एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर्स देखी, हमने बहुत कुछ देखा, और उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट कंपाउंड की स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि इन सिंपल हम क्या कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेटा, उनकी वैलेंसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं किसी एक एटम के साथ। ठीक है, इसे हम डिफाइन अब कैसे करेंगे कोवलेंट कंपाउंड को? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम which combine with one atom of that element, or the number of bonds formed by the one atom of the element. For example, the following compound HCl, देख रहे हैं आप, क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो हम क्या कह रहे हैं? दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड। H2O वाटर का फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का। उसके बाद NH3 अमोनिया एंड CH4 मीथेन, ये सारी बेटा आपको उन्होंने दिखाई है। डिफरेंट, पहले एक हाइड्रोजन अटैच है, फिर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, फिर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, उसके बाद 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। किसी भी एक एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच हो वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। अब वो कहता है कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। दूसरे में उसने कौन सा एटम लिया है बेटा? ऑक्सीजन एटम लिया है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये आपको उसने वैलेंसीज के साथ एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, उसके बाद बेटा आता है द सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब तो ऑक्टेट रूल मुकम्मल मैंने अभी आपको बताया है कि एस शेप सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। आप इस कमरे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भेज सकते हो, तो आप सिर्फ 2 भेजोगे, 3rd पर्सन की उसमें कोई इंक्लूडेशन नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पी सब शेल में आप क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। यहाँ पे वर्ड ऑक्टेट लिखा है। वो कहता है कि अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप क्या करते हो? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे से मांग लेते हो, कुछ
उधार सुधार चल जाता है कि यार थोड़े से पैसे उधार चाहिए, इतनी चीज़ लेनी है, तो वो लेन देन का जो वो होता है वो आयनिक कंपाउंड के होता है, ठीक है। तो इसके हम कहते हैं कि ये होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है उसके लास्ट शेल में, जो कि वो किसको दे देता है, वो किसी को भी दे सकता है, क्लोरीन को दे सकता है, किसी भी एटम को दे सकता है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी किसी को दे सकता है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट वी कैन सी दैट दीज आर द वैलेंसीज ऑफ सच एटम। ये इन सारे एटम्स की वैलेंसीज है, जैसे सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, ये सारी वैलेंसीज है। यहाँ तक का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत ब्रीफली और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का और मैंने आपको बहुत ब्रीफली समझाया है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट से आप इंफॉर्मेटिव रहें। गुड लक।